तो भाई जहां कल के दिन पंजाब और केकेआर के बीच खेले गए मैच में जीत हुई ना ही पंजाब की ना ही केकेआर की, जीत हुई मौसम यानी भाई बारिश के कारण कल का मैच धुल गया। और इसका नुकसान असल में पंजाब को हुआ है क्योंकि पंजाब कल का मैच बहुत ही आसानी से जीत सकती थी। कुछ लोग सोचेंगे नहीं भाई केकेआर उस टारगेट को चेस कर सकती थी, लेकिन भाई केकेआर का हाल आईपीएल 2025 में टारगेट चेस करने के मामले में बहुत ही खराब रहा है। हाँ ठीक है, दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट मिला है, लेकिन अगर इसको दूसरे एंगल से देखें तो कल के दिन पंजाब को 1 पॉइंट का नुकसान हुआ है और केकेआर को 1 पॉइंट का फायदा। बात तो सही है। पर जो भी हो, कल के मैच के बाद पंजाब जो है वो फिलहाल पॉइंट्स टेबल पे मुंबई को पीछे छोड़ के चौथी पोजीशन पे आ गई है और मुंबई फिलहाल 5वीं पोजीशन पे है। यानी फिर से आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पे टॉप 4 टीमों में 3 टीमें ऐसी हैं जो भाई पहली बार आईपीएल की विजेता बन सकती हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे फिर वो दिल्ली हो, चाहे फिर वो आरसीबी हो। तो अब जब कल के मैच के बारे में ज्यादा कुछ बात करने को नहीं है, यहां पर भाई मैं तुमको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना चाहूंगा जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कल के दिन शुभमन गिल ने एक इंटरव्यू देते हुए खुद को ही एक्सपोज कर दिया और इस इंटरव्यू को देखने के बाद हर कोई गिल को ट्रोल कर रहा है। असल में कल के दिन दिए गए इंटरव्यू में जब गिल से उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा गया तो इस सवाल का जवाब देते हुए गिल ने कहा कि मेरी सिंगल लाइफ को अब 3 साल से ज्यादा हो गए हैं और इतने सारे स्पेक्यूलेशंस और र्यूमर्स होते हैं कि मुझे अलग अलग लोगों के साथ लिंक कर दिया जाता है। कभी कभी तो इतना रिडिकुलस होता है कि जिनके साथ मेरा कभी मिलना जुलना तक नहीं हुआ उनसे मुझे जोड़ देते हैं। मैं अपने प्रोफेशनल करियर पे इतना फोकस्ड हूं कि मेरी लाइफ में अभी किसी के लिए स्पेस ही नहीं है। हम साल के लगभग 300 दिन ट्रेवल करते हैं तो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने या टाइम इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता है। यानी गिल भाई साहब ने क्लियरली कह दिया कि आप जो मेरा नाम सारा तेंदुलकर के साथ जोड़ते थे या फिर सारा खान के साथ जोड़ते थे, मेरा इनके साथ कोई नाता ही नहीं रहा है। और इन बातों को सुनने के बाद हर कोई गिल भाई से यही कह रहा है, झूठा। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रहा है, आपको गलतफहमी हो रहा है, आपको गलतफहमी। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन हमारे दादा यानी सौरव गांगुली कुछ ज्यादा ही तैश में नजर आए, एकदम गुस्से में नजर आए। जिस वजह के लिए उनको गुस्सा आया, भाई गुस्सा आना लाजमी भी था। अब पूरा मामला क्या है वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं। पर वो देखने से पहले मैं एक बार फिर से तुमको बताने वाला हूं उस दुनिया के सबसे बेहतरीन फैंटेसी ऐप के बारे में जिसका नाम है इंडिया फैंटेसी, जहां पे तुम 11 नहीं बल्कि 13 प्लेयरों की टीम बना सकते हो। यानी जीतने की चांसेस ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ जाती हैं। यहां पे डिपॉजिट और विड्रॉल पे कोई जीएसटी नहीं लगता है और यहां पे तुम सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देके भी बड़े प्राइजेस जीत सकते हो। और यहां पर भाई एकदम लो कमीशन है और बहुत ही कम कंपटीशन है। तो जैसा मैंने कहा, जीतने की चांसेस ऑटोमेटिकली यहां से यहां पहुंच जाती हैं। यहां पर एक इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी है जहां पे तुमको भाई फर्स्ट पोजीशन पे मिलती है महिंद्रा थार, सेकंड आने पे मिलती है टाटा हैरियर और थर्ड पे आईफोन। उसके नीचे भी स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप बहुत कुछ मिलता है। जीरो टीडीएस है, तो यहां पर जो भी जीता हुआ अमाउंट होगा तुम्हारा वो पूरा का पूरा तुमको मिलेगा, कुछ भी कटौती नहीं होगी। और भाई यहां पर जो 5000 का गिव अवे है ना, यानी भाई एक कॉन्टेस्ट है जहां पे 0 रुपीज एंट्री फी है, कोई पैसा नहीं देना है और जीत गए तो पूरे 5000 तुम्हारे। अब खुद ही बताओ, ऐसा फीचर आज तक तुमको किसी भी ऐप में देखने को मिला है जहां तुमको सिर्फ टीम बनाने के बारे में सोचना हो और अगर जीत गए तो भैया विनर को मिल रहे हैं ना 5000। और अगर तुम भाई मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो सीधे मिलता है 250 रुपए का इंस्टेंट बोनस। और अगर तुम ये ऐप किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को रेफर करते हो तो भाई 300 रुपए का और रेफरल बोनस मिलता है हर रेफरल पे। इस पूरे बोनस का तुम इस्तेमाल कर सकते हो बोनस डिस्काउंट वॉलेट कॉन्टेस्ट में जहां पे 100% बोनस अमाउंट यूज हो जाता है। और यहां पर भाई एक कंफर्म कॉन्टेस्ट भी है जहां पे तुमको गारंटीड कोई ना कोई प्राइस मिलता ही मिलता है। एंड जैसा कि तुम जानते ही हो कि भाई यहां पर मेरा फेवरेट एक स्टार प्लेयर का फीचर भी है जहां पे ना तुमको टीम बनानी है, ना वाइस कैप्टन चुनना है, ना कैप्टन चुनना है, बस एक प्लेयर चूज करना है। अगर वो भाई चल गया तो पैसा ही पैसा, प्राइजेस ही प्राइजेस बाबू भैया। तो अब बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, अभी के अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इस ऐप को चेकआउट करके आज के मैच के लिए फैंटेसी टीम बना लो। जैसा कि तुमको स्क्रीन पे कुछ डिपॉजिट कोड्स दिख रहे होंगे, उस हिसाब से तुमको भाई यहां पे एक्स्ट्रा बोनस ही मिलेगा। तो भाई उस हिसाब से कोड्स डालना और भाई जितना अमाउंट तुम डिपॉजिट कर रहे हो उस पे और एक्स्ट्रा अमाउंट पाना। और भाई जैसा कि बता दिया, इतने सारे कमाल के फीचर हैं, फ्री में तुम टीम बना सकते हो, गारंटीड कॉन्टेस्ट जहां पे गारंटीड प्राइस मिल रहा है, इतना कुछ कहीं नहीं मिलता है। अभी जाओ इंडिया फैंटेसी पे जाके आज के मैच के लिए टीम बनाओ। तुम खुद कहोगे कि साला आज तक किसी और ने ऐसा फैंटेसी ऐप
कैप क्यों नहीं बनाया? हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन हमारे दादा यानी सौरव गांगुली कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आए। असल में कल के दिन ANI ने उनसे इंटरव्यू करते हुए पूछा कि अभी जो पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के साथ किया है, जो पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद से बातें चल रही हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे भारत को पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। इवन स्पोर्ट्स के लेवल पे भी BCCI जो है वो कोशिश कर रहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता ना रखा जाए। तो इस पे आखिर आपका क्या कहना है? इस सवाल का जवाब देते हुए गांगुली बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि जी हां, तोड़ना चाहिए, बिल्कुल तोड़ना चाहिए, 100% सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसा होता रहता है। टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड। यानी गांगुली ने क्लियरली बोल दिया कि चाहे पॉलिटिकल लेवल पे चाहे स्पोर्ट्स के लेवल पे हमको पाकिस्तान से इत्तू सा भी रिश्ता नहीं रखना है। यानी गांगुली भाई जो हैं वो तब भी पाकिस्तान की लेते थे और अब भी पाकिस्तान की ले रहे हैं। आप लोग का गांगुली के इस बयान पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो भाई हम लोग IPL 2025 को लेके कई सारे फ्रॉड प्लेयरों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी टीम के साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड करा है कि उन्होंने उम्मीद जगाई थी लेकिन उस उम्मीद पे वो बिल्कुल भी खड़े नहीं उतरे हैं। जैसे कि ईशान किशन हो गए, जैसे कि ऋषभ पंत हो गए और भी कई बड़े बड़े नाम हैं। ज्यादा से ज्यादा नाम हमें चेन्नई सुपर किंग्स में देखने को मिलते हैं। विजय शंकर हो गए, दीपक हुड्डा हो गए, राहुल त्रिपाठी हो गए, डिवॉन कॉनवे हो गए। ऐसे ही कई प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी टीम को काफी निराश करा है। लेकिन भाई अगर इस लिस्ट में किसी का नाम सबसे टॉप पे रखना होगा ना तो वो नाम होगा ग्लेन मैक्सवेल का। क्योंकि जहां ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर से IPL 2025 में पूरे तरीके से फ्लॉप रहे। इवन जो उन्होंने कल का मैच भी पंजाब के लिए खेला जहां उनको एक बार फिर से मौका देते हुए टीम में शामिल करा गया था, वहां एक बार फिर से वो बल्ले से पूरे तरीके से फ्लॉप रहे और सिंगल डिजिट स्कोर पे ही आउट हो गए। और भाई मैक्सवेल का ऐसा है कि जितना ये बेकार बंदा खेल रहा है ना IPL में, इतना खराब ये अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेलता है। क्योंकि भाई मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पिछली 20 T20 इंटरनेशनल में इनिंग्स खेली हैं, वहां उन 20 इनिंग्स में मात्र 2 ही बार ऐसा हुआ है कि बंदा सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुआ हो। लेकिन वहीं अगर IPL की बात करें तो IPL में जो इस बंदे की पिछली 20 इनिंग आई हैं, उन 20 इनिंग में से 13 बार ये सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हो चुका है। तो जब हम IPL 2025 समाप्त होने के बाद इन फ्रॉड प्लेयरों की प्लेइंग 11 बनाएंगे ना, तो इस प्लेइंग 11 के कप्तान कोई और नहीं ग्लेन मैक्सवेल ही होंगे। आप लोग का क्या सोचना है कि कौन सा वो प्लेयर है जो IPL 2025 का सबसे बड़ा धोखेबाज प्लेयर रहा है? अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इससे भी आगे बढ़े तो भाई देखो, जहां चेन्नई सुपर किंग्स पूरे तरीके से IPL 2025 के प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, भले ही अभी कुछ मैचेस खेलना बाकी हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि अब भाई CSK कुछ भी नहीं कर सकती है। लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से मैच हारी है, अब उनका प्लेऑफ में क्वालिफाई होना बिल्कुल भाई एकदम ना के बराबर है। कुछ वो कर ही नहीं सकते। पर अब भी भाई कुछ CSK के कट्टर फैनों को ये उम्मीद है कि हाँ, CSK कुछ चमत्कार कर सकती है। मैं तो भाई पूरे तरीके से उम्मीद खो चुका हूं। लेकिन कुछ CSK फैंस का कहना है कि अगर हम पिछले साल की RCB से CSK को कंपेयर करें, तो जब पिछले सीजन में RCB ने कमबैक करा था, उस कमबैक से पहले RCB भी पॉइंट्स टेबल पे 9 मैचों में 2 जीती थी, 7 हारी थी। उनका रन रेट भी -0.72 चल रहा था। और अगर हम CSK पे नजर डालें तो इस सीजन CSK भी 9 में से 7 मैच हारी है, मात्र 2 जीती है। हाँ, उनका रन रेट RCB से भी काफी बेकार चल रहा है, -1.30 का। तो कहीं ना कहीं जब मामला जो है वो पॉइंट्स टेबल पे थोड़ा बराबर सा दिख रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चेन्नई सुपर किंग इस बार वो कमाल कर दे जो कमाल असल में RCB ने पिछले सीजन में करके दिखाया था? भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस सीजन जो टॉप की टीम्स हैं वो हारने का नाम नहीं ले रही हैं। तो ऐसे में सिर्फ 7 मैचेस जीत के और एक खराब रन रेट के साथ किसी भी टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचना नामुमकिन है। और भाई देखो, जो लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स अपने बचे हुए 5 मैचों को जीत जाएगी, तो भाई तुम ये सोचो, चेन्नई सुपर किंग्स जो मैचेस हार रही है वो कोई खराब किस्मत होने की वजह से नहीं हार रही है। चेन्नई सुपर किंग्स इसलिए हार रही है क्योंकि उनकी टीम ही बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही वाहियात है। अब किसी ICC टूर्नामेंट में आप जिम्बाब्वे से ये उम्मीद नहीं कर सकते ना कि भाई शुरुआती सारे मैचेस हार गई है लेकिन अचानक से जीत के ये फाइनल में पहुंच जाएगी या फिर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। भाई जिम्बाब्वे की टीम ही खराब है, वो जीत ही नहीं सकती है। तो भाई इस बार कुछ ऐसा ही हाल CSK का चल रहा है। अगर आप एक CSK के बहुत ही कट्टर फैन हैं, बेकार
बेकार में उम्मीदें मत लगाइए, आपका दिल ऑलरेडी टूटा हुआ है। अगर आप उम्मीद लगाएंगे तो दिल आपका खत्म ही हो जाएगा। मैं तो भाई ये सोच रहा हूं कि कहीं सीएसके का हाल आईपीएल 2025 में इतना बेकार ना हो जाए कि आईपीएल 2025 सीएसके का सबसे वाहियात सीजन बन जाए, क्योंकि जहां आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स मात्र 6 मैच जीत पाई थी, इवन साल 2022 में जहां चेन्नई सुपर किंग्स मात्र 4 मैच जीत पाई थी, अभी सीएसके आईपीएल 2025 में मात्र 2 मैच जीती है। तो कम से कम चेन्नई सुपर किंग्स को अपने बचे हुए 5 मैचेस में से 3 मैच तो जीतने ही होंगे कि भाई ये ना कहा जाए कि आईपीएल 2025 सीएसके का सबसे घटिया सीजन रहा। चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भैया कल के दिन क्रिकेट के लेजेंड विवियन रिचर्ड का एक इंटरव्यू आया, जहां उनसे एक बहुत ही कमाल का सवाल करा गया कि अगर आप किसी एक क्रिकेट लेजेंड के साथ ट्रेन राइड ले सकते हैं, आराम से ट्रेन में सफर कर सकते हैं, उस सफर के दौरान आराम से एकदम पीस में बातचीत कर सकते हैं, तो आखिर आप किस क्रिकेटिंग लेजेंड को चुनना चाहेंगे? पता है विवियन रिचर्ड्स ने किस प्लेयर का नाम लिया? नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। अब यही सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर आप लोगों को मौका मिले किसी एक क्रिकेट लेजेंड के साथ ट्रेन में सफर करने का, एक दिन आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लगभग 10-12 घंटे आप ट्रेन में रहेंगे, बातचीत करेंगे, तो आखिर आप किस क्रिकेट के लेजेंड को चुनना चाहेंगे इस सफर के लिए? हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दो। खैर जहां विराट कोहली की बात चली रही है, तो भैया मैं बता दूं कि कल के दिन विराट कोहली जैसे ही अपने गढ़ पे पहुंचे यानी दिल्ली पहुंचे, तो भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे जो विराट कोहली के फैंस थे उन्होंने भाई विराट कोहली को इस तरीके से घेर लिया कि 2 पल के लिए विराट कोहली घबरा गए थे कि साला मैं यहां से निकल भी पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा। अब भाई देखो कोहली भैया, आपकी जो फैन फॉलोइंग है, आपका जो क्रेज है वो है इतना खतरनाक कि ये सब तो आपको एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए ना कि आप जहां भी जाएंगे लोग ऐसे ही पगलाएंगे। और ये तो भैया दिल्ली है, आपका गढ़ है, तो यहां तो लोग सिर्फ पगलाएंगे थोड़ी, यहां तो पूरे तरीके से, समझ गए ना? सही पकड़े हैं। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से इंडियाज फैंटेसी के ऐप को चेकआउट करके आज के मैच के लिए फैंटेसी टीम बना लीजिए, और वो जो स्टार प्लेयर वाला फीचर है वहां जाके भाई आज के जो भी मैचेस है ना उनमें भाई बस एक प्लेयर चुन लेना जो तुम्हें लगता है चलेगा ही चलेगा। और भाई जो दूसरा बंदा चुनेगा ना एक प्लेयर, अगर तुम्हारा प्लेयर उसके कंपेरिजन में ज्यादा चल गया, बस भाई एक प्लेयर चुनना है, कोई माथा पच्ची नहीं कि भाई मैं टीम बनाऊं, कैप्टन चुनूं, वाइस कैप्टन चुनूं, कुछ नहीं, बस एक प्लेयर चुनो जिस पे तुमको भरोसा है। अगर वो चल गया उस प्लेयर के कंपैरिजन में जो दूसरे बंदे ने चुना है, तो भाई पैसा ही पैसा बाबू भैया। उसके अलावा भाई फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट है जहां पे तुम्हें कुछ नहीं देना है, फ्री एंट्री है, 0 रुपए की एंट्री है, और सीधे भाई अगर जीते तो 5000 रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। और भाई बोनस कॉन्टेस्ट भी है, पता है ना क्या करना है? जैसे ही तुम मेरे दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करोगे तो 250 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाता है, इंस्टेंट मिलता है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हो इस बोनस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए। और अगर ये ऐप तुम किसी और को रेफर करते हो, घर पे भी कोई तुम्हारे लिंक से ऐप डाउनलोड करेगा तो 300 रुपए और मिल जाते हैं, उसका इस्तेमाल करके भाई फैंटेसी टीम बना सकते हो। यानी तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है भाई, इतना कुछ यहां पे है, और भाई बिना कुछ जाए तुम इतना कुछ जीत सकते हो। भाई लगभग 0 रुपए में लोगों ने 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक इतनी आसानी जीते हैं ना भाई। एक बार जाके चेकआउट करो कैसे जीते हैं, तुम खुद समझ जाओगे। तो जल्दी जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मेरा प्रोमो कोड तुमको डिस्क्रिप्शन में ही और पिन करने मिल जाएगा, वहां से उसको भी यूज कर लेना। 250 रुपए का जो वेलकम बोनस है वो भी मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।